मॉनसून अपने आखिरी चरण में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश दे रहा है और अभी मॉनसून के वापस लौटने में कह सकते हैं कि हफ्ते भर या 10 दिन का समय है सामान्य तौर पर। लेकिन परिस्थितियां जो जिस तरह की दिखाई पड़ रही हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ही मॉनसून वापसी करने वाला है। 17 सितंबर से आमतौर पर राजस्थान के पश्चिमी भागों से मानसून वापस लौटना शुरू करता है, लेकिन अभी साउथ राजस्थान और आसपास के गुजरात के भागों के ऊपर डीप डिप्रेशन बना हुआ है और ये डीप डिप्रेशन उत्तर के गुजरात के तमाम ज़िलों पर और दक्षिण के राजस्थान के कई हिस्सों पर काफ़ी एक्टिविटी दे रहा है, मानसून की एक्टिविटी दे रहा है और इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के ऊपर भी और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों या मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ उत्तर में भी पहुंचे हैं, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित दक्षिणी हरियाणा में, और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के भी कुछ भागों पर इसके प्रभाव से बादल पहुंचे हैं क्योंकि हवाएं यहाँ पर काफ़ी जोर की आ रही हैं। अगले 7 दिनों तक किस तरह का मानसून का प्रदर्शन देश में रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा बरसात अब तक देश भर में कैसे रिकॉर्ड की गई है। पूरे भारत में जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से 9% ऊपर पहुँच गया है 1 जून से लेकर 7 सितंबर तक। और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ 748 मिलीमीटर आमतौर पर होनी चाहिए थी वहाँ 813 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश भी सामान्य बरसात वाला क्षेत्र है। 641.4 मिलीमीटर वर्षा होती है, 644.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ समेत ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है यहाँ पर कई ज़िले ऐसे हैं, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और आसपास के कई हिस्से, अयोध्या, जहाँ पर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है। गुजरात, इधर बिहार में तो आधे से ज़्यादा ज़िलों पर सामान्य से कम और काफ़ी कम वर्षा दर्ज की गई है। तो ये स्थिति है। इधर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर आंकड़े सामान्य पहुंच गए हैं। सबसे ऊपर है राजस्थान 74%। वैसे अंतर के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अंतर लद्दाख में है जहां 425% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई होती है। लगभग 18 मिलीमीटर हुई है, 93 मिलीमीटर, तो 4 गुना से ज़्यादा बरसात हुई है। तो ये स्थिति अभी देश में है और अब जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो सिस्टम है ये अगले 24 से 36 घंटों तक इसका प्रभाव रहेगा, यानी 8 सितंबर को भी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को ये बारिश देता रहेगा। महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण गोवा रीजन और एडजॉइनिंग वेस्ट एमपी के कुछ भागों पर भी इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, कमज़ोर होगा, पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में, राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर, पंजाब के दक्षिणी भागों में, हरियाणा के दक्षिणी ज़िलों, दिल्ली, वेस्ट यूपी और वेस्ट एमपी, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात, इन भागों पर मौसम साफ़ हो जाएगा और शुष्क हो जाएगा। अधिकांश जगहों पर बिल्कुल ड्राई वेदर रहने की संभावना रहेगी। और अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो दो अलग अलग क्षेत्रों को अलग तरीके से मैं बताऊँगा। एक तो है इधर बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जहाँ पर कल से एक नए सिरे से बरसात की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार और जमकर झमाझम बारिश होगी, ऐसा नहीं है। मॉनसून की एक्टिविटीज़ जो इस तरह की होती हैं, कई बार होता है कि आप एक बार देखते हैं कि एक स्पेल आया, चला गया, गैप हो गया, थोड़ा ब्रेक मिला, उसके बाद फिर से नया स्पेल आया। तो अभी जो सिचुएशन है वो नए स्पेल की है। इसके अनुसार अनुमान यह है कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी ज़िलों में धीरे धीरे बरसात शुरू होने की संभावना है। और पश्चिमी क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर बरेली और पीलीभीत, शाहजहाँपुर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बागपत, शामली, गाज़ियाबाद समेत ये जो उत्तर पश्चिमी रीजन है यहाँ पर रुक रुक के हल्की बरसात होने की संभावना रहेगी। और वही स्थिति आपको पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में दिखाई पड़ेगी और साथ में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की संभावना है। लेकिन इस दौरान, इधर बात करूँगा अभी मैं, लेकिन इस दौरान यहाँ पर जो संभावना है दोस्तों, अगले 7 दिनों के दौरान हो सकता है कि कुछ जगहों पर काफ़ी घने बादल थोड़े समय के लिए बन जाएं और जिस भी रीजन की तरफ, जिस भी क्षेत्र की तरफ वो बादल मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उधर तेज़ बरसात दे जाएं।
क्योंकि नमी यहाँ पर ऑलरेडी वायुमंडल में है और नमी पहुँच भी रही है। तो ऐसे में, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज़्यादातर नमी ऊपर की तरफ ही भागेगी और जैसे ही ऊपर नमी भागेगी क्लाउड ऐसे बन सकते हैं और उससे प्रभावित होने वाला लुधियाना भी हो सकता है, बठिंडा भी हो सकता है, या करनाल और कैथल अंबाला भी हो सकते हैं, या फिर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी से लेकर के शिमला और हिमाचल में चंबा, ऊना समेत, और साथ ही उधमपुर समेत जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के रीजन हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये है कि रुक रुक करके कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा संभावित रहेगी। अब इधर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पर 8 सितंबर को संभावना है कि पटना और पूर्णिया के ऊपर के रीजन में बरसात होगी। दक्षिणी भागों में भी चांसेस कम रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण, मधुबनी चंपारण में तो कल से ही शुरू हो रही, नीचे की तरफ गया, बक्सर, कैमूर, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, इन सभी भागों पर भी धीरे धीरे बरसात शुरू होने की संभावनाएं हैं और ये चलेगा लगभग 1 सप्ताह तक। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी बारिश इसी तरह से होगी और इसी तरह से इधर बारिश बढ़ने वाली है धीरे धीरे। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों, कुछ रायलसीमा के रीजन में और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के विदर्भ में, इन भागों में ग्रेजुअली 8 को कुछ थोड़ा सा बारिश होगी और 9 को थोड़ा सा दायरा और बढ़ सकता है, 10 को और बढ़ सकता है। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में संभावना ये है कि तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी रीजन पर, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन भागों में थोड़ा छोटा स्पेल बारिश का कई जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। इधर पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बरसात होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इंतजार करना पड़ेगा। मौसम मुख्यतः शुष्क होने जा रहा है। तो पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी जिलों, दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों और आगरा से लेकर इधर ग्वालियर से लेकर जलगांव और मुंबई, इसके ऊपर का जो रीजन है इंक्लूडिंग गुजरात और राजस्थान, ज़्यादातर जगहों पर तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा अगले सप्ताह भर के दौरान। लेकिन पासिंग शावर, पैची शावर हो सकती है। उसके लिए कारण जिम्मेदार 2 हैं, एक बढ़ता हुआ तापमान, दूसरा हवा में और ज़मीन पर मौजूद नमी, जो बढ़ते हुए तापमान के बीच ऊपर भागेगी और ऊपर भागेगी तो उस जगह पर पहुंचेगी जहां पर बादल बनते हैं। तो छोटे पैच बन सकते हैं और वो पैच किसी भी एक रीजन को प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो में भी इतना ही।